बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु धनदेव चंद जी महाराज की जय। महामती श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री राम रतन साहेब की जय। मेरे प्राणाधार, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम। तो प्यारे सुंदर साथ जी, गत भाग में आपने जाना कि किस प्रकार अपने महाराज श्री बताते हैं कि जब उनके कपड़ों में अशुद्धि हो जाती है और वह अपने इस कार्य से लज्जित हो जाते हैं और यह सोचते हैं कि सर्व समाज में मैं किस प्रकार इसका जवाब दूंगा। जिसने मुझे यह कुकर्म करते हुए देखा है वह हमेशा मेरी हंसी ठिठोली करेगा। तो उनकी जंग चलती है मन के साथ, और जहां पर मन की संभावना जीत जाती हैं और फिर वह घर से निकल जाते हैं, अपने घर का त्याग करके एक परमार्थ की यात्रा की ओर उनका श्री गणेश हो जाता है। तो उससे आगे किस प्रकार वह निकलते हैं घर से और आगे यात्रा में क्या होता है, यह मानिए यह अपने महाराज श्री की जीवन की वह यात्रा है जिसने झंडू दत्त को राम रतन बनाया। रतनबाई का आवेश जब उनके अंदर हुआ, यही एक कारण ऐसा बना जिसके कारण आज हमें साक्षात पार ब्रह्म के स्वरूप में सतगुरु राम रतन महाराज जी मिल गए। तो यह कारण उस परमात्मा की देन है। कारण तो एक अशुद्धि वाला है, लेकिन कार्य ऐसा हो गया कि हमें पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो गई। किसके स्वरूप में? सतगुरु श्री राम रतन महाराज के स्वरूप। तो आइए जानिए कि आगे की यात्रा, यह परमार्थ की यात्रा, यह पार ब्रह्म परमात्मा को पाने की यात्रा, उनकी खोज की यात्रा झंडू दत्त जी के जीवन में किस प्रकार घटित होती है, किस प्रकार आगे बढ़ती है। तो आइए जानिए। वंदो श्री सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना, तेज कुंवर श्यामा युगल को मैं पल पल करूं प्रणाम, मैं पल पल करूं प्रणाम। बोले सतगुरु महाराज की जय। पांचवी लहर के परिणाम जन्म भूमि को और दंडवत की घर को, नमन किया सब घर वालों को, देखा एक नजर सबको। महाराज श्री कहते हैं कि हम रात्रि के समय जब अपने मन के साथ जंग कर रहे थे तो हमारा मन ठान लेता है कि भाई हमें अब घर बार छोड़कर निकलना ही पड़ेगा। अगर हम ग्राम के अंदर रहेंगे तो अवश्य ही हमारी हंसी ठिठोली की जाएगी और इतने प्रश्नोत्तर हमारे साथ होंगे कि जिसका जवाब हमसे बनना पड़ेगा। तो हम अपनी जन्मभूमि जड़ौदा पांडा गांव को प्रणाम करते हैं और अपने घर को हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, और सभी घर वालों को रात्रि के समय जब हम घर से निकल रहे हैं तो एक नजर भरकर सभी घर वालों को देखते हैं और उनको नमन कर रहे होते हैं। कन्या 1 वर्ष की थी घर, 19 वर्ष आयु अपनी, 1970 संवत था जब ऐसी इच्छा उपजी कि हमारी कन्या की आयु मात्र 1 वर्ष की थी। हमारी कन्या जो पुत्री का जन्म हमारे घर में हुआ था वह सिर्फ 1 वर्ष की थी और अपनी भी आयु मात्र 19 वर्ष ही हुई थी, क्योंकि अल्प आयु में ही हमारा विवाह कर दिया गया था और उसके बाद पुत्री का जन्म घर में हुआ। जिस समय हमारे मन में यह इच्छा उपजी कि भाई यहाँ कुछ नहीं रखा, अपने उस कुकर्म से हम ग्लानि महसूस करते हुए अपने मन को समझाते हैं कि चलो अब घर छोड़कर निकल जाते हैं। तो उस समय जब हमारी मन में इच्छा उपज जाती है तो वह संवत होता है 1970। मोड़ा मुख फिर मोड़ तोड़कर, रात ढली होगी आधी, निकल चले हम घर से बाहर, सुरता साथ साथ भागी। कि हमने अपने घर से मुख मोड़ लिया, हमने घर में अपने मन में यह तय कर लिया कि हमें अपना घर को त्याग करना है। और हम मानिए कि जिस समय हमने मुंह तो अपने मन को समझाते हुए हम घर का त्याग कर रहे हैं तो उस समय आधी रात का समय अवश्य हो रहा होगा और हम घर से निकल पड़ते हैं, सबको घर वालों को नमन करके
और हमारी आत्म में हमारे साथ परमार्थ के इस राह पर निकलने के लिए, हमारा मन भी परमार्थ के इस राह पर निकलने के लिए हमारे साथ साथ चल देती है। रोकड़ 7 रुपया बस, धोती और एक चादर साथ, सोच लिया आगा पीछा सब, छोड़ी डोर उसी के हाथ। कहते हैं कि केवल पैसे के रूप में अगर हमारे पास था तो मात्र 1.25 रुपया हमारे पास था, और धोती और एक चादर हमने अपने साथ ले ली, और हमने सब आगे पीछे क्या होगा क्या नहीं होगा सब छोड़ दिया। क्यों? हमने डोरी उसके हाथ में छोड़ दी कि तन की जाने मन की जाने, अरे दिल की जाने चोरी, और उस साहिब से क्या छिपा जिसके हाथ में डोरी। उस पार ब्रह्म परमात्मा के हाथ में हमने अपनी डोरी सौंप दी कि जो होगा अब उसके भरोसे है। भला हो बुरा हो, हम जिए या मरे, या इस यात्रा पे हमारे साथ कुछ भी घटित हो, अब सब देखने वाला केवल और केवल वह पार ब्रह्म परमात्मा है। पैदल चले नापते रास्ता, थे विचार के पर्वत संग, साथ उन्हें ले चले झगड़ते, बड़े बड़े थे हृदय प्रसंग। कि हम रास्ते को नापते हुए रात्रि के समय में पैदल ही यात्रा कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो विचार थे कि हम परमार्थ की राह पर निकल पड़े हैं, वह मानो इस प्रकार के थे जब मानो एक चट्टान की तरह हमारे साथ खड़े हुए थे, जो कि हमारा मन डामाडोल नहीं होने दे रहे थे, और उनसे ही लड़ते झगड़ते अपने विचारों को मजबूत करते हुए, जो कि हमारे हृदय में भी प्रसंग चल रहे थे बहुत बड़े बड़े, उन सबको हम मात देते हुए अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते जाते हैं। पहुंच मुजफ्फरनगर रात को, मंदिर में विश्राम किया, रोटी और पानी का बिल्कुल नहीं किसी ने नाम लिया। कि हम रात्रि के समय जब जड़ौदा पांडा गांव से निकल जाते हैं और पद यात्रा करते निकलते हैं, तो रात्रि में एक मंदिर के अंदर हम ठहर जाते हैं। कहां पर? मुजफ्फरनगर नामक स्थान में। मुजफ्फरनगर जाकर हम देखते हैं कि मंदिर है और वहां पर हम टिक जाते हैं, और लेकिन वहां टिकने पर भी क्या होता है कि हमसे कोई रोटी पानी के लिए भी नहीं पूछता कि भाई कोई आया है आगंतुक और इसे कोई रोटी पानी भी दे दे। अगले दिन भी रहे वहीं पर, रहे सोच के धंधे में, किंतु ना पूछी बात हमारी किसी सखी के बंदे ने। कि हम अगले दिन भी उसी मंदिर में टिके रहे मुजफ्फरनगर के अंदर, और अपनी सोच में हम विचार कर रहे हैं, हमारे मन के अंदर उलझन चल रही है कि ऐसा क्या हो रहा है कि हमें कोई यहाँ रोटी पानी के लिए भी नहीं पूछ रहा। और अगले दिन भी यही हमारे साथ होता है कि किसी बंदे ने भी, किस खुदा के बंदे ने भी हमसे नहीं पूछा कि भाई आप रोटी खाओगे कुछ या पानी भी पियोगे। कपड़े जो सुंदर पहने थे, रूप रंग में थे चोखे, इस कारणवश हमें न कोई जान सका होंगे भूखे। क्योंकि हम घोड़े का वह जोड़ा पहन कर आए थे जो कभी खुला भी नहीं था। हम बिल्कुल नवा जोड़ा पहनकर घर से निकले, जिसके कारण हमारे भी कपड़ों में चमक दमक थी, और इसी कारण शायद हमें लगता है कि उस मंदिर में जो आने जाने वाले व्यक्ति थे या मंदिर में रहने वाले व्यक्ति थे, उन्हें हमारे जोड़े हमारे कपड़े देखकर, हमारी पहनावे को देखकर यह सोचा होगा कि भाई ये व्यक्ति कहीं से भूखा नहीं लगता, ये तो किसी छके हुए घर से आया है। इस कारणवश पल्ले ना थी रकम ही अपने, खाते भी तो काहे से, उत्तम जाना यूं ही रहना आगे हाथ फैलाने से। कि हमारे पास कोई ऐसा रुपया भी नहीं था, कोई मोटी रकम भी नहीं थी कि जिसके साथ हम खाना भी खा सके, कि जिसके हम थोड़ा पैसा देकर किसी से खाना मांग ले या खरीद ले। तो हम क्या सोचा हमने, तो भाई उत्तम यही है कि जिस हाल में परमात्मा रख रहा है उस हाल में रह लो। अगर कोई नहीं पूछ रहा खाना तो कोई बात नहीं, अगर भूखे रहना है तो भूखे रह लेंगे, लेकिन किसी आगे हाथ नहीं फैलाने। 3 रोज भूख मरने के बाद विचार आया मन में, दुनिया में कुछ नहीं दिखता जो है प्रभु के दर्शन में। जब हम मुजफ्फरनगर के अंदर मंदिर में 3 रोज व्यतीत कर देते हैं, अपने बिता देते हैं, तो अचानक से एक विचार मन में आ जाता है कि भाई इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है।
अगर कोई भूखा है तो कोई पूछता भी नहीं है कि भाई कुछ खाना खाओगे, कुछ पानी पियोगे। तो यह मानिए कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। अगर असली सुख है तो केवल और केवल उस प्रभु के दर्शन में है, उस पार ब्रह्म परमात्मा के दर्शन में है। और यहाँ पर विचार जनुदत्त जी के अंदर आ जाता है कि अब तो प्रभु के दर्शन करने हैं, पार ब्रह्म परमात्मा की राह पर चलना है। अब तो मथुरा चलो, वहीं प्रभु के दर्शन हो पाएंगे। प्रभु सेवा दर्शन पर्सन पर जीवन सफल बनाएंगे। तो मन में विचार यह आ जाता है कि मुजफ्फरनगर के मंदिर में तो किसने कोई पूछा ही नहीं, तो भाई अब तो प्रभु के दर्शन ही करना उचित रहेगा। तो विचार उठता है और हम निकल पड़ते हैं कहाँ पर, मथुरा की ओर। और सोचते हैं कि भाई मथुरा जाएंगे, अब तो प्रभु के दर्शन बस मथुरा में ही होंगे। और प्रभु के दर्शन करने से ही अब प्रभु के हाथ में है, उस पार ब्रह्म परमात्मा के हाथ में है कि हमारे जीवन को किस प्रकार सफल बनाते हैं या नहीं बनाते। सड़क सड़क पैदल यात्रा मथुरा की आरंभ हुई। भूखे कभी कभी है प्यासे, कभी कभी मिल गई कहीं। कि पैसा भी नहीं था जेब में कि हम किसी वाहन का सहारा ले सके मथुरा जाने के लिए। तो सड़कों सड़क हम पैदल यात्रा कर रहे हैं मथुरा के लिए। हमारी यात्रा की शुरुआत हो जाती है और हम ज्यादातर भूखे रहते, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। लेकिन कई बार क्या होता कि बीच में कोई ना कोई हमें कुछ खाने पीने को दे देता, तो हम जो खा पी लेते। कुछ दिन बाद अलीगढ़ पहुंचे, मिला एक लाला हमको। अपनी शक्ल भांप कर बोला, क्या रोटी चाहिए तुमको। तो जब पदयात्रा हम कर रहे हैं मथुरा के लिए, तो हम धीरे धीरे पैदल चलते हुए अलीगढ़ पहुंच जाते हैं। और वहां पर हमें एक लाला मिलता है। और हमारी शुरू में तो हमें ऐसा लग रहा था मुजफ्फरनगर के मंदिर के अंदर कि लोग सोच रहे हैं कि चौखे घर से है भाई, अच्छे खासे घर से है भाई ये तो, कि जिसके कारण हमें किसी ने रोटी सब्जी पानी भी नहीं पूछा। लेकिन अब पदयात्रा करते हुए हमारी हालत ऐसी हो गई कि लाला ने तुरंत ही भाप लिया और हमसे पूछा, क्यों भाई आपको कुछ खाना चाहिए, रोटी वोटी चाहिए खाने के लिए, या कुछ और परेशानी है। मुंह उतरा है कुछ, पैसे दे ले अगर ना हो तो कहो तुम्हें देंगे सब कुछ। तो लाला पूछते हैं, क्यों भाई अगर तुम्हें रोटी चाहिए तो वो बताइए, अगर नहीं चाहिए तो बताइए तुम्हें क्या परेशानी है। कुछ ना कुछ परेशानी अवश्य तुम्हारे साथ है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मुंह उतरा नजर आ रहा है, तुम्हारा मन चेहरे से नहीं दिख रहा कि खुश है। अगर तुम्हें कुछ पैसे धैले की कुछ परेशानी है तो वो बता दीजिए, हम आपको सब कुछ व्यवस्था आपके हम कर देंगे। पैसा धेला, रोटी, खाना सब हम आपको दे देंगे। जब मनुष्यता का अंकुर हमने उस मानव में देखा, से भी तो हम में भी साहस आया मन की कहने सुनने का। जब इस प्रकार का व्यक्ति के विचार हमें नजर आते हैं कि वह हमें पैसे देने को भी तैयार है और हमें खाना खिलाने के लिए भी तैयार है, उसकी मनुष्यता, उसकी इंसानियत देखकर उस मनुष्य की और हमारे अंदर एक विचार उठ जाता है कि यह मानव एक अच्छा मानव है, यह इंसान के अंदर इंसानियत है। तो हमें साहस आता है कि हम भी अपने मन की कुछ बात उसके स्पष्ट कह सके, उसके सामने, उसके समक्ष हम कह सके। हमने भी कह दिया दयालु 3 रोज के भूखे हैं, इसी वास्ते होठ और मुंह अपने सूखे सूखे। तो कहते हैं कि हमने भी उस लाला को कह दिया कि दयालु, हे दयालु व्यक्ति, हम आपसे क्या कहें, अपनी दरिद्रता में क्या बताएं आपको कि भैया हम तो 3 रोज से भूखे हैं, 3 दिन से हमने कुछ खाया पिया नहीं है। एक यही कारण है कि आपका हमारा मुंह उतरा नजर आ रहा है, जिसके कारण हमारे होठ और मुंह बिल्कुल सूख गए हैं। मांग नहीं सकते मांगा नहीं, आगे मांगना पाएंगे, प्रभु के आगे हाथ फैलाए अन्य नहीं फैलाएं। कि हमारी प्रवृत्ति ऐसी है कि हमने कभी किसी के आगे मांगा नहीं, ना कभी मांग कर खाया, और ना हमारी इच्छा है, ना हम कभी ऐसा चाहते कि हम कभी किसी के आगे हाथ फैलाए या मांगे। हमने कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाकर कभी नहीं मांगा और ना कभी खाने के लिए किसी को कहा। और जब हमने आज तक नहीं फैलाया हाथ एक परमात्मा के अलावा, तो आगे भी किसी के आगे हम हाथ नहीं फैलाएंगे।
प्रभु दर्शन की भूख प्यास के मारे मथुरा जाते हैं, पेट भूख का करती अपना इससे नहीं घबराते हैं। कि हमें तो सिर्फ और सिर्फ फिलहाल क्या है कि प्रभु दर्शन की प्यास है कि किस प्रकार बाके बिहारी कृष्ण भगवान के हमें दर्शन हो जाए। बस यही कारण है जिसके कारण हम इस समय मथुरा के लिए निकल पड़े हैं। मथुरा में जाके प्रभु के दर्शन होंगे तो हमारा जीवन मानो थोड़ा बहुत धन्य धन्य हो जाएगा। और पेट भूख का करती अपना, अरे पेट का तो काम है जो भूख लगती है इसको, वह अपना काम कर रहा है और हम अपना काम कर रहे हैं। हमें प्रभु के दर्शन की लालसा है, सिर्फ हम इस पेट भूख प्यास से नहीं घबराते। अपनी इस प्रकार की सुनकर लाला भावुकता में आ, पेट बोझ भोजन जिमाया दिया दक्षिणा में लौटा। कि हमारे इस प्रकार के विचार जब लाला सुनता है कि हमारे विचार में हमारे भोग कुछ भी नहीं है, अगर प्रभु के दर्शन हमें हो जाए और हम किसी के आगे हाथ फैलाएंगे नहीं, जो स्वयं की इच्छा से हमें कुछ खिला दे तो खिला दे, तो लाला के अंदर भावुकता जागृत हो जाती है, जिसके कारण हमें पेट भरकर भोजन भी जिमाते हैं और एक लोटा भी हमें दक्षिणा में दे देते हैं। कहा तुम्हें बर्तन ना होने से तंगी रहती होगी, बिना पात्र मुश्किल पड़ती है, भोगी हो या हो योगी। तो लोटा देकर हमें वो कहते हैं कि भाई अवश्य ही तुम्हें तंगी रहती होगी अगर तुम्हारे पास कोई बर्तन पात्र नहीं है तो, क्योंकि अगर कहीं भोगी हो चाहे योगी हो, पात्र की आवश्यकता तो हर किसी को अवश्य ही पड़ती है। हमने उसका भक्ति भाव लग वह लोटा स्वीकार किया, उस लाला से विदा प्राप्त कर आगे को प्रस्थान किया। जब वह भाव से हमें लोटा दे रहा है तो हमने बड़े ही प्रेम भाव से उसकी भावना का मान सम्मान रखते हुए वह लोटा उसे स्वीकार कर लेते हैं और लाला को विदा प्रणाम कर हम अपने मार्ग की ओर प्रस्थान वहां से कर लेते हैं। जरा दूर निकलते होंगे हम, दो सिपाहियों ने रोका, मुरझाया मुख दे हमारा, दोनों ने ही टोका। क्या हम वहां से थोड़ा ही दूर निकले थे कि अचानक हमारे समक्ष दो सिपाही आ जाते हैं और हमारा मुरझाया मुंह देखकर और हम भी उनको देखकर मुरझा जाते हैं, जब दोनों ने हमें टोक दिया वहां पर। ठहरो अपना नाम बता दो, जब जाने देंगे आगे, तुम ऐसे लगते हो जैसे कहीं से हो भागे वागे। तो वह सिपाही हमारा चेहरा देखकर हमें बोलते हैं कि भाई एक काम करो, पहले अपना नाम पता दीजिए हमें, हम तुम्हें तभी आगे जाने देंगे, क्योंकि तुम्हारे शक्ल से तुम्हारे चेहरे से हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अवश्य ही तुम कुछ ना कुछ कार्य कुछ कांड कर कर भागे हुए हो। अपना नाम पता देकर हम बोले मथुरा जाते हैं, दर्शनार्थ श्री कृष्णचंद्र को पैदल घर से आते हैं। हम दोनों सिपाहियों को अपना नाम पता देते हैं कि भाई हमारा नाम झंडू दत्त है और हम फला फला गांव जड़ोदा से आए हैं और हमारा सिर्फ एक ही मकसद है फिलहाल कि हम श्री कृष्ण भगवान के दर्शन के लिए मथुरा जा रहे हैं। इसी कारण हमने यह पद यात्रा अपने घर से प्रारंभ की है मथुरा के लिए। इस प्रकार अपनी सुनकर उनमें से बोला एक, जैसे कुछ सलाह देता हो अपने हित की ही नेक। तो जब हमारी बात सुनते हैं, हमारे विचार सुनते हैं कि हम श्री कृष्ण भगवान के दर्शन के लिए ही मथुरा पैदल निकले हैं घर से, तो उनमें से एक बंदा बोलता है कि जैसे वह कुछ सलाह दे रहा हो और वह हमें प्रतीत होता है कि हमारे हित के लिए ही है, हमारे लाभ के लिए ही कोई सलाह है। तुम जैसे लड़के सड़कों पर अपना फिरेंगे आवारा, चलो नौकरी देंगे तुमको, क्यों फिरते हो नकारा। तो वह सिपाही कहते हैं कि भाई तुम्हारे जैसे लड़के अब सड़कों पर हम आवारा नहीं फिरने देंगे। क्यों? क्योंकि हमारी उम्र मात्र 19 वर्ष थी, हम जवान लड़के थे लेकिन घर से निकल पड़ते हैं। तो वह कहते हैं कि अब आवारा हम फिरने नहीं देंगे तुम्हारे जैसे जवान लड़कों को, चलो हम तुम्हें नौकरी देंगे और नकारा मत फिरो, कुछ कार्य करके कमा कर खाओ। नाम वाप लिख पढ़ लेते हो, बोलो जल्दी चुप क्यों हो,
हम तो बोल न पाए इतने, दूजा बोल पड़ा एकदम कि भाई आप क्या नाम वाम लिख लेते हो, पढ़ लेते हो, बोलो जल्दी बताइए, आप चुप क्यों? हम तब तक अपना जवाब भी नहीं दे पाए थे कि दूसरा सिपाही एकदम बोल पड़ता है, क्या कैसे नहीं चलेगा, डंडे के बल से ले जाएंगे हम, हमें धुड़क कर बोला देखो सीधी तरह समझ जाओ। कि कहते हैं कि कैसे नहीं चलेगा, हम इसको डंडे के बल पर ले जाएंगे और हम उनको नौकरी दिलाएंगे, हमें धुड़क कर एकदम वह बोलता है या तो सीधी सीधी बात समझ जाओ, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अच्छी एक नौकरी देंगे, वरना तुम्हें डंडे के जोर पर हम ले जाएंगे। तुमको हम 50 का नौकर सरकारी बनवा देंगे, नाम नूम लिखने भरी का काम तुम्हें दिलवा देंगे। कहते हैं कि तुम्हें सरकार में ही हम ऐसी सरकारी नौकरी दिला देंगे कि 50 रुपए तुम्हारी तनख्वाह होगी, तुम्हारी मासिक आय 50 रुपए होगी और तुम्हारा काम भी एक आसान दिला देंगे, क्या सिर्फ नाम नूम लिखने का ही, लिखने पढ़ने का तुम्हें हम वहां पर कार्य दिलवा देंगे। मना किया हमने बहुत तेरा, हुई बड़ी खींचातानी, ले ही गए हमें अपने संग, एक हमारी ना मानी। कि हम वह उन्हें बहुत मना करते हैं कि भैया हमें नहीं जाना, हमें तो कृष्ण भगवान के दर्शन के लिए मथुरा जाना है, लेकिन हमारे बीच बहुत खींचातानी होते इस बात को लेकर, लेकिन हमारी वह एक नहीं सुनते और हमें वह जबरदस्ती अपने संग ले ही जाते हैं। भरा हुआ था एक डिपो सा 36 गोमों से भरपूर, पहरे लगे हुए थे जिसके चारों तरफ शहर के दूर। कि वह हम एक ऐसी जगह पर ले जाते हैं, ऐसे स्थान पर ले जाते हैं जहां पर मानो एक डिपो सा भरा हुआ हो। जिस प्रकार एक राशन की दुकान पर 36 बिरादरी के व्यक्ति आते हैं राशन लेने के लिए और वह जमघट लगा होता है, पूरी भीड़ भाड़ होती है, इस प्रकार का वह स्थान हमें नजर आ रहा है जहाँ पर 36 बिरादरी के लोग भरपूर मात्रा में वहां पर हैं और जिसके जो शहर से बाहर की तरफ है काफी और चारों तरफ उसके पहरे लगे हुए हैं। डेरे लगे हुए थे चारों तरफ, छावनी सी छाई, भेदभाव उस जगह कहीं भी दिया ना हमको दिखलाई। कि वहां पर इस प्रकार का डेरा जमघट लगा हुआ था लोगों का कि जैसे वहां पर छावनी बना दी हो। पुलिस के सिपाही भी वहां पर इतने प्रचुर मात्रा में थे कि वह नजर आ रहा था कि उसको एक छावनी से बना दिया गया हो और उस जगह जहां पर 36 बिरादरी के लोग इकट्ठे थे वहां पर हमें किसी प्रकार का कोई किसी के भीतर भेदभाव देखने मात्र को भी नहीं मिला। एक जगह खाते सब मिलकर, सब जा छूते खाने को, रोक टोक कुछ नजर न आई उन चौकों में जाने को। कि वहां पर इस प्रकार के कार्य था कुछ कि 36 बिरादरी के लोग वहां पर थे और सब इकट्ठे ही वहां पर भोजन ग्रहण कर रहे हैं, इकट्ठे ही वहां पर खा रहे हैं। किसी के छुए जाने का कोई किसी से परहेज नहीं था और किसी की कोई रोक टोक वहां पर नहीं थी, जिसका जैसा मन करे साथ में खाते, एक दूसरे को छूते, कुछ भी वहां पर कर रहे थे। 2 दिन तक तो जान न पाए रोटी कौन बनाता है, धीवर रोटी पोता देखा और चमार जिमकाता है। कहते हैं कि हमें 2 दिन वहां पर हो गए, हमें यह समझ नहीं आया कि ऐसा कौन है कि रसोई के अंदर जो है इतने सारे लोगों के लिए खाना बना रहा है। क्योंकि हम एक पंडित जो कि कभी किसी छोटी जात का खाना तक ना खाएं, उसके हाथ छुए तक ना खाए, तो लेकिन हम यह हमारे अंदर मंशा थी कि हम यह हमें अवश्य ही जानना है कि आखिर खाना बना कौन रहा है। तो हमें क्या नजर आता है कि एक झीमर बिरादरी का व्यक्ति वहां पर रोटी पो रहा है और चमार वहां पर बिरादरी का व्यक्ति, चमार बिरादरी का व्यक्ति वहां पर सबको जिमा रहा है, रोटी परोस रहा है। चला न बस अपना क्या करते, 2 दिन आंख में सटकी, दिवस तीसरे भंगी देखा वहीं रोटियां दे पटकी। कि हमारा कोई जोर नहीं चला वहां पर, क्योंकि पीछे सिपाहियों का डंडा भी था और जब वहां पर 36 बिरादरी के लोग इकट्ठे ही खाना खा रहे हैं, इकट्ठा जिम रहे हैं, तो हमारी वहां पर नहीं चली। हमने अपने मन को मारते हुए 2 दिन तो पता नहीं कैसे कैसे उस रोटी को सटका, लेकिन जब तीसरे दिन हमें नजर आया कि वहां पर एक भंगी भी है और उस भंगी को देखते ही कि ना भाई अब नाम से जिलेगी,
जैसे ही हमने देखा कि भंगी वहां पे रोटी बना रहे हैं, जिमा रहा है, तो हमने रोटियों को दे पटका। हमने फिर वहां रोटी नहीं खाई। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आज के इस भाग में आपने जाना कि अपने महाराज श्री किस प्रकार अपनी एक नई यात्रा पर निकल जाते हैं, और जहां पर वह 3 दिन के भूखे होते हैं, लेकिन उनको मुजफ्फरनगर मंदिर में कोई पूछता नहीं खाने पीने को। फिर वह प्रभु दर्शन की इच्छा उनके अंदर जागृत होती है, तो मथुरा के लिए निकल जाते हैं। और वहां पर लाला उनको एक लोटा थमा देता है भोजन वगैरह दिलवाकर। फिर सिपाहियों के द्वारा उनको एक नौकरी दिलवा दी जाती है जहाँ पर 36 बिरादरी के लोग रह रहे हैं। और वहां पर देखते हैं कि लास्ट में आखिर में एक भंगी उनको नजर आता है, जिसके बाद खाना खाने का उनका मन नहीं करता। तो प्यारे सुंदर जी, आज का सार यही है कि अगर आपके जीवन में ऊपरी चमक धमक आपके साथ है, तो आपके भीतर का हाल कोई नहीं जान सकता। जिस प्रकार महाराज श्री के कपड़े वस्त्र बिल्कुल नए थे, लेकिन वह 3 रोज से भूखे थे, लेकिन देखने वालों को क्या लगता था कि यह चोखे घर से है, अच्छे घर से है, यह कहाँ भूखा होगा। तो इसलिए वह इसी कारण भी भूखे रह जाते हैं। तो कहते हैं कि जो दिखता है वही लोगों को सामने नजर आता है। और जब 3 दिन के भूखे पदयात्रा कर रहे हैं, तो लालों को नजर आता है कि यह अवश्य परेशान है, इनके होठ मुंह सूखे हुए हैं। उनको भी नजर आता है कि यह भूखे हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर मंदिर में नजर आता है कि यह बिल्कुल अच्छे परिवार से है। तो दोनों में अलग अलग समानताएं हैं। लाला को दिख रहा है कि यह परेशान है, तो हमें खाना खिलाते हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर में हमारे कपड़े अच्छे होते हैं, सब कुछ सही हम नजर आते सबको, तो हमें कोई खाना पूछता भी नहीं। तो इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, आज का भाग यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के भाग में जानेंगे कि किस प्रकार जब महाराज श्री सिपाहियों के द्वारा नई नौकरी दिला दी जाती है महाराज श्री को, उसके बाद वहां पर देखते हैं कि जीवर रोटी पकाता है और चमार जिमाता है। जब तो उन्होंने सटक ली किसी ना किसी तरह मन को मारते हुए। उसके पश्चात जब उनको भंगी नजर आता है, तो रोटी को पटक देते हैं, रोटी बिल्कुल नहीं खाते। आगे क्या घटित होता जीवन में महाराज श्री के, तो देखिए अगले भाग में। तब तक के लिए सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी।